ईरान पर हमले से आलमी मईशत को झटका, खाम तेल की कीमतों में इजाफा होने लगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 13% इजाफा, फी बैरल की कीमत $82 तक पहुंच गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 12% बढ़ गई। सोने की कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरान पर हमले से आलमी मईशत को झटका, खाम तेल की कीमतों में इजाफा होने लगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 13% इजाफा हुआ। फी बैरल की कीमत $82 तक पहुंच गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 12% बढ़ गई। सोने की कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा हो गया है। ईरान के आबनाए और मुज़ बंद करने से सैकड़ों बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त रुक गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक खाम तेल और तेल की मसनूआत ले जाने वाले कम अज़ कम 150 टैंकर आबनाए उर्मुज़ के करीब लंगर अंदाज हैं। 100 टैंकर्स आबनाए उर्मुज़ से बाहर यूएई और ओमान के साहिलों के करीब रुके हुए हैं। दर्जनों कार्गो जहाज़ आबनाए उर्मुज़ से आगे ईरान, इराक, कवैत और यूएई के समंदरी इलाकों में जमा हैं। मज़ीद दर्जनों जहाज़ आबनाए उर्मुज़ से बाहर साहिली इलाकों के साथ लंगर अंदाज हो गए हैं। खित्ते की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मॉनिटर करने के लिए आला सतह की 18 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर तवानाई, वज़ीर मुमलकत ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक शामिल हैं। सेक्रेटरी पावर, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन एफबीआर भी कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की रद्दोबदल समेत सप्लाई चेन के निज़ाम को भी मॉनिटर करेगी। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल में आग लग गई। डॉक पुलिस की नफरी ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। पुलिस के मुताबिक कंटेनर पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल में आग लग गई है। डॉक पुलिस की नफरी मौके पर मौजूद थी और पुलिस का इस बारे में ये बताना है कि कंटेनर पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उन्हें कत्ल करने की 2 बार कोशिश की। ईरानी सुप्रीम लीडर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, हमने उन्हें पहले ख़त्म कर दिया। एबीसी न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसराइल और अमरीका के मुश्तरका हमलों में ईरान में क़यादत के मुतबादिल उम्मीदवार भी हलाक हो गए। ईरान में क़यादत संभालने वाले तमाम दर्जे की क़यादत भी ख़त्म हो गई। ईरान में अब वो कोई शख्स नहीं बचा जिसका हमने सोचा था। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि अमरीका ने पासदाराना इनकलाब की तनसीबात, ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और ईरानी बहरिया के अहम मराकज़ को निशाना बनाया। ट्रंप के मुताबिक 9 ईरानी बहरी जहाज़ तबाह किए गए और ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को भी शदीद नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि हर चीज़ मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रही है। We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building. अमरीकी सदर ने दावा किया है कि अमरीकी हमलों में ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया गया। ईरानी मिलिट्री कमान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान की नई क़यादत मुज़ाकरात करना चाहती है और वो खुद भी बातचीत के लिए तैयार हैं। The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. अमरीकी सदर ने कहा, अगर पासदाराना इनकलाब, ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल लें तो उन्हें इस्तिस्ना मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि फौजी ऑपरेशन अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा और मज़ीद अमरीकियों की हलाकतों का इम्कान मौजूद है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि जंग 4 हफ्ते जारी रह सकती है और इसके बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाइया का F-15 जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक तैयारा ज़मीन से टकराने से चंद लम्हे कबल दोनों पायलट्स को पैराशूट के ज़रिए तैयारे से बाहर निकलते देखा गया। मकामी अफराद ने दोनों पायलट्स को पकड़कर हुक्काम के हवाले कर दिया। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद अबूरी क़यादत का दूसरा इजलास मंजर आम पर आ गया। ईरानी मीडिया ने इजलास की तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में अमरीकी हमलों में आयतुल्ला ख़ामेनी की शहादत के बाद ईरानी सदर मसूद पज़राई पहली बार मंजर आम पर आ गए। इजलास में ईरानी सदर के अलावा अदलिया के सरबराह और निगहबान कौंसिल के सीनियर फ़कीह शामिल हैं। अबूरी कौंसिल सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक के इंतज़ामी और हुकूमती अमूर संभाल रही है। अली रज़ा अराफ़ी ईरानी सुप्रीम लीडर के फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले अबूरी कौंसिल के रुकन मुकर्रर। 3 रुकनी कौंसिल में ईरानी सदर मसूद पज़राई और ईरानी चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। अहमद वहीदी को पासदाराने इनकलाब का नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया।
ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو لوٹنا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں موجود امریکی اڈے متعلقہ ممالک کی نہیں بلکہ امریکی سرزمین ہے۔ ہمارا مقصد پڑوسی ممالک پر حملہ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے جاری ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کے نواحی شہر بیت الشمس میں ایرانی میزائل گرنے سے 9 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ تل ابیب میں بھی ایرانی حملوں کے باعث 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سینکڑوں شہریوں کو ہوٹلز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن 4 بیلسٹک میزائل داغنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ جہاز محفوظ ہے اور ایران میں فوجی کارروائیاں جاری ہے۔ امریکہ نے ایران کی بیلسٹک میزائل تنصیبات پر 2000 پاؤنڈ وزنی بم سے حملہ کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ویڈیو شیئر کر دی، کہا گزشتہ رات ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ کسی بھی ملک کو امریکی صلاحیتوں پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسرائیل نے تہران میں رہائشی آبادی اور قومی نشریاتی ادارے کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد نشریات میں جزوی طور پر خلل پڑا، عمارت بھی متاثر ہوئی، ایک ہسپتال کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی طیاروں نے ایران کے دارالحکومت تہران کے نواح میں پولیس اسٹیشن پر بھی حملہ کیا۔ دیکھتے رہیے پاک عوامی نیوز، جہاں ہر خبر ہوتی ہے وثوق کے ساتھ۔